जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो है इसमें यानी 10 प्रश्न होने वाले हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और वो जो प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। तो ये रहा क्वेश्चन का लेवल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह अगले साल आएगा, तो इस वाक्य में जो है ऑप्शन दिया हुआ है अपादान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी सही अधिकरण कारक। अब क्यों ये अधिकरण कारक होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका जो अगले साल आएगा ना, तो इसमें विभक्ति आपकी जो है वो जो है अधिकरण कारक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है अगले साल आएगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर दूसरा दिया हुआ है कि उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। यहाँ पर छातिए हो गया है तो छांटिए लिख लीजिएगा, यहाँ पर टा हो जाएगा। तो इसमें जो उदय शब्द का जो विलोम होता है, तो उदय शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अस्त। क्या होगा? अस्त। आप पहला ऑप्शन दिया है लाल, दूसरा दिया हुआ है बी नंबर भाषित, तीसरा सी नंबर दिया है बलिष्ठ, डी नंबर है अस्त। तो उदय का जो होता है वो अस्त होता है। तो जो चीज़ उदय होगी, जैसे सूर्य आपका है, तो ये जो उदय हुआ है ना, सुबह मान लो 6 बजे या 5 बजे उदय हो जाए, 5 बजे मान लो उदय हो जाए, तो शाम को जो है अस्त भी होता है। तो इसीलिए उदय का जो अर्थ होगा वो यहाँ पर अस्त हो जाएगा, यानी जो विलोम होगा वो अस्त हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। और अगर हम बात करें भाषित की, तो भाषित का जो है अभाषित होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए बलिष्ठ जो है तो बलिष्ठ का निर्बल होता है। क्या होता है? निर्बल। बलिष्ठ का जो है निर्बल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और भाषित का अगर हम बात करें तो भाषित का अभाषित हो जाएगा, अभाषित। और इसी तरह अगर हम लाल की बात करें तो लाल का जो है हरा हो जाएगा, लाल का हरा। ये विलोम शब्द है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरे का डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भविष्यकाल है, यानी कौन सा भविष्यकाल का उदाहरण है, आप ये समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बी नंबर है मैंने एक पेड़ काट लिया है, सी नंबर है यानी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, डी नंबर है मैं आपका आभारी हूँ। तो भविष्यकाल का उदाहरण पूछा है, तो भविष्यकाल का जो वाक्य है ये आपका मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भविष्य काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों में जो है गा गी गे या आए हो, वो जो है भविष्य काल का उदाहरण होते हैं। गा गी गे आए, ये सभी जो है भविष्य काल का जो है उदाहरण होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन वाक्यों के अंत में गा गी हो वो जो है भविष्य काल का उदाहरण हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 4 नंबर कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ ऑप्शन दिया है कि बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, बी नंबर है कि जानवर को दवाई देना, सी नंबर है कि बड़े प्राणी को सांत्वना देना, डी नंबर है बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। तो बहुत बहुत बड़े
यानी जो बहुत अधिक जो खाने वाला होता है, ये ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, ये इसका जो है अर्थ हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, क्योंकि जिसकी समझो आहार खाने की जो हो उसकी खुराक जो हो ज़्यादा हो, उसको कम दिया जाए, तो उसको एक तरीके से जो है ऊँट के मुंह में जीरा की तरह जो है मालूम देगा। तो यहीं पर इसका अर्थ यही होगा कि बहुत अधिक खाने वाले को कम खाना देना या कम देना, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है कि जूते चाटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ, तो ये तो एक तरीके से कहावत है। तो जूते चाटना का अर्थ हो जाएगा, आप उदाहरण ए नंबर है इधर उधर घूमना, बी नंबर है घूस देना, सी नंबर है जूते को चमकदार बनाना, डी नंबर है खुशामद करना। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशामद करना। जूते चाटने का जो आशय होता है वो जो है खुशामद करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि माता जी को तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माता जी को आप क्या करते हो। जैसे सुबह उठे आपने तो माता जी को क्या आशीर्वाद दोगे, शुभकांक्षा दोगे, प्रणाम करोगे या स्नेह करोगे। तो आप जैसे सुबह उठे तो माता जी से आप प्रणाम करोगे, क्या करोगे, प्रणाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये रिक्त स्थान है। तो इसका जो पूर्ण वाक्य हो जाएगा माता जी को प्रणाम करोगे, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दिया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आने का दिन और समय निश्चित हो उसके लिए एक अर्थ क्या होगा। तो जिस व्यक्ति का जो है समय और दिन आने का जो निश्चित होता है उसे हम लोग जो है नहीं, ये दिया हुआ नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित समय ना हो तो उसके लिए अतिथि शब्द होता है। जिसकी कोई आने की तिथि जो है फिक्स ना हो एक तरीके से ने, तो उसकी जो है उसको अतिथि के रूप में जो है माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अतिथि की कभी जो है दिन और डेट फिक्स, यानी वो ये नहीं बताता कि हम इस दिन आएंगे, तो उसको जो है अतिथि के रूप में कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता है उसको जो है अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है। तो स्वच्छ शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन दिया है पंकिल, बी नंबर दिया है नीरज, नीरद, निर्मल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निर्मल, क्योंकि स्वच्छ का जो है निर्मल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदन है। इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है। यहाँ पर त्रुटि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है त्रुटि लिखना है। तो इसमें कौन सी त्रुटि है, तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर है मुझे कल बी ऑप्शन दिया है 2 किलो, सी ऑप्शन दिया है चीनी खरीदन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई त्रुटि नहीं है। तो इस वाक्य में जो है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीनी खरीदन। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है त्रुटि है इस ऑप्शन में, क्योंकि चीनी खरीदन कोई शब्द नहीं था, खरीदने एक तरीके से शब्द होता है कि चीनी खरीदने जाना है या चीनी लाना है बाजार से, इस तरीके से जो इसके अर्थ होंगे। तो चीनी खरीदन कोई अर्थ नहीं बनना है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में जो है त्रुटि है। तो ये जो है यहाँ पर चीनी खरीदन वाक्य में जो है त्रुटि है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दिया हुआ है कि भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है, यानी जो आपके प्रति भला चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए जो है एक शब्द आपका ऑप्शन में दिया है निस्वार्थ, पूर्ण आत्मा, हितैषी, सहायक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हितैषी। ये जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भला चाहने वाला होता है वो आपका हितैषी ही होगा, वही आपका जो है भला चाहेगा। तो जो है हितैषी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हितैषी। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने कवर किए। ये मेरा एक छोटा सा हिंदी के मतलब सब्जेक्ट में पहला छोटा सा प्रयास रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके से जो है वीडियो डालता रहूँगा। ये वीडियो जो है बेसिकली यूपी पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर पूछी जाती है और इतनी भी कठिन नहीं पूछी जाती, लेकिन आप पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।